जय श्री राम दोस्तों। 27 मई को पड़ने वाला है साल का तीसरा सबसे बड़ा मंगलवार। 2 मंगलवार जा चुके हैं, ये तीसरा मंगलवार है। और जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, आपने ये उपाय पिछले 2 मंगलवार को नहीं किया है तो आप इस बार ये उपाय ज़रूर करिए। आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा। और ये कोई आम मंगलवार नहीं है, ये साल का सबसे बड़ा मंगलवार है। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी स्वयं धरती पर आते हैं और जो भी उनके भक्तों के कष्ट हैं वो हर कर चले जाते हैं। इस समय पर हनुमान जी की जो भी छोटी से छोटी पूजा भी कर रहा है उसको हनुमान जी उसका मन वांछित फल देकर जाएंगे। मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप ये वाले उपाय भी करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड परेशानी हो या आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप 1 नंबर से रह जाते हैं सरकारी जॉब में, 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी कभी आप आधे नंबर से भी रह जाते हैं। अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जॉब लगेगी। अगर आप कोई बीमारी से, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो हनुमान जी की शरण में अगर आप आते हैं तो आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो भगवान है, वो सबके डॉक्टर हैं। डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर पाता है तो वो अगर हम उनकी शरण में जाते हैं, उनसे अपने इलाज की अर्जी लगाते हैं तो हमारे शरीर की जो भी बीमारी हैं, जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, लेकिन आप पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास से अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय बजरंगबली, जो आपको पसंद हो, जयकारा ज़रूर लगाएं। क्योंकि जयकारा लगाने से मैं पढ़ती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, या कोई और पढ़ता है उसको भी अच्छा लगता है। और जयकारा लगाने से आपके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अगर आप जयकारा लगाते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं तो वो भी बहुत पावरफुल है। आपने सुना होगा कि राम नाम का नाम लेने से सारे कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान जो भी आप लिखते हैं, उससे भी आपकी आधी परेशानियां तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने उनका नाम लिया है और उनका नाम ही काफ़ी है उनको याद करने के लिए। पहला उपाय मैं आपको बहुत सिंपल सा उपाय बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं उससे भी आपके कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप गाय की सेवा करिए, या फिर आप गाय को चारा नहीं खिला पाते हैं तो आप के आसपास कहीं आपको ढूंढने होंगे, कहीं आपको बंदर मिल जाते हैं तो उनको आप गुड़ चने का भोग लगाइए। आपको 250 ग्राम गुड़ ले लेना है, 250 ग्राम चने ले लेने हैं और वो आपको बंदरों को खिलाने हैं। और दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर आप घर पर नहीं कर सकते, वरना आप घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको मंदिर में जाकर हनुमान जी के साथ हनुमान चालीसा पढ़नी है, राम नाम का जाप करना है। लेकिन घर के नियम अलग होते हैं, मंदिर के अलग होते हैं। मंदिर में आप जाके हनुमान जी के सामने सिंपल ही पहले राम नाम का जाप करिए 108 बार, फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, फिर आपको संकट मोचन पढ़ना है और फिर राम नाम का जाप करके और आ जाना है। फिर आपको जो भी गुड़ चना है वो बंदर वगैरह को खिला देना है, या फिर आप किसी को, जो भी आपको मिले, 7 लोग 5 लोग, उनको दान कर देना है। और अगर आप यही उपाय घर पर करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूजा में लाल कपड़ा बिछाना है, हनुमान जी की मूर्ति रखनी है या फिर राम दरबार रख लेना है। वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना है आपको। आप दीप घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, या फिर आप चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भोग लगाना है। गुड़ चने का भोग लगा लो, फल का लगा लो, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। फिर आपको, अगर आपको फूल मिल जाते हैं, आसपास नहीं मिल पाते हैं तो अलग बात है, अगर मिल जाते हैं तो आप लाल रंग के फूल हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। फिर आपको जो आपने लाल, जो हनुमान जी को सिंदूर पसंद होता है ऑरेंज कलर का, वो आपको, अगर आप स्त्री हैं तो उनके पैरों में लगाइए, अगर आप पुरुष हैं तो उनके माथे पर लगाइए, क्योंकि स्त्रियां सिर्फ पैरों को छू सकती हैं, तो आप उनके पैरों में लगा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक लोटे में जल रखना है, एक गिलास में जल रखना है और फिर आपको हनुमान चालीसा करनी है 7 बार, 11 बार, 21 बार या 5 बार, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके अंदर शक्ति है, जितने आप बैठ सकते हैं उतनी आप कर लीजिए। आपको हनुमान चालीसा करने से पहले राम नाम का जाप करना है 108 बार। आप माला से भी कर सकते हैं, आप उंगलियों पर गिनकर भी कर सकते हैं, या फिर आप 108 चावल के दाने गिन के रख लीजिए, उसके हिसाब से कर सकते हैं। वो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। फिर आपको
राम नाम का जाप करके हनुमान चालीसा करनी है, फिर आपको संकट मोचन करना है, फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है राम जी का नाम लेकर कि हनुमान जी मेरी ये परेशानी है, ये मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, या मेरी संतान नहीं हो पा रही है, या मेरी पढ़ाई से रिलेटेड ये परेशानी है, आप इसको दूर करें। ये आपको पूरे विश्वास के साथ करना है, विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी पूजा करते हैं विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आधी परेशानी तो आपकी पूजा करते हुए ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे तो ये उपाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको विश्वास अटूट करना है। और आपको क्या करना है, आपको जल जो आपने रखा है, जब तक दिया जल रहा है तब तक जल नहीं उठाना। एक जल आपको सूरज को दे देना है, और जो दूसरा जल है वो जिसके लिए भी आपने मतलब पूजा की है उसको पिला देना है। अगर आपने किसी की नौकरी के लिए की है तो उनको पिला देना है, किसी की बीमारी के लिए की है तो उनको पिला देना है, या आपने अपने लिए किया है तो आप उस जल को खुद पी सकते हैं। हाँ, अगर आप उसमें गंगा जल रखते हैं तो आप उसको किसी बोतल में करके इकट्ठा करके रख लीजिए, आप उसको थोड़ा थोड़ा रोज़ पी सकते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल पानी है, मतलब जल है, वैसे तो वो अभिमंत्रित हो जाता है, बट उसको हम ज़्यादा दिन नहीं रख पाते हैं, तो उसको आप हैंड टू हैंड सारा पी लेना। लेकिन अगर आपने गंगा जल रखा है तो उसको आप 1 महीना 2 महीना कभी तक भी रख सकते हैं। और जो हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, उनकी राम नाम का जाप करते हैं, उससे वो जल अभिमंत्रित हो जाता है, उन मंत्रों की शक्ति उस जल में चली जाती है, इसलिए वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और उस जो जल की शक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप उस जल को ज़रूर पिएं। उस जल को कहीं पैरों में ना छिड़कें, जैसे बहुत से लोग होते हैं पैरों में डाल देते हैं, नीचे छिड़क देते हैं। नहीं, अगर आपको घर में छिड़कना है तो सिर्फ दीवार पे रहे, नीचे ना गिरे, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। और इतना बोलूँगी कि विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि जहाँ विश्वास डगमगाता है वहाँ काम अधूरा रह जाता है। और जय श्री राम का जयकारा ज़रूर लगाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली का जो आपको पसंद हो, जय माता दी, जो भी आपको पसंद हो, जो आपके इष्ट देव हो, उनका जयकारा कमेंट में लगाकर ज़रूर जाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।